लेकिन जी मुक्ता अंसारी को 7 साल की सजा, क्या कहना है? देखिए, जैसा कि कल 21 सितंबर को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनको जब सज़ा सुनाया गया, हम भी संयोग से लखनऊ में ही थे, वहीं से आ भी रहे हैं। पहले तो इस आदेश के खिलाफ हम इस आदेश का स्वागत करते हैं। काफ़ी दिनों बाद दुरुस्त ही आदेश आया और मुझे लगता है कि अ, उच्च न्यायालय द्वारा ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है एक ऐसे अपराधी के खिलाफ जो एक दशक से नहीं कई दशकों से आतंक का पर्याय बना हुआ था। जैसा कि आप सभी मीडिया बंधु लोग जानते हैं कि कैसे कई कई घटनाओं को, संगीन घटनाओं को इन्होंने अंजाम देकर, इससे पूर्व की सरकारों द्वारा मदद पाकर ये वैसे ही घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। तो वाकई में ये एक अच्छा मैं मानता हूँ कि उच्च न्यायालय द्वारा आदेश है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ माननीय उच्च न्यायालय का भी। पीयूष जी, देखा है कि जिस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा हुई है, उस मामले में वो बरी हो चुके हैं। ठीक वैसा ही मामला आपके पिताजी से जुड़ा हुआ है। उस चर्चित हत्याकांड में वो बरी हो चुके हैं। क्या लगता है कि आपके पिताजी के प्रति भी न्याय मिलने की उम्मीद है? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा रखना ही इस देश के किसी भी व्यक्ति का, इस देश के प्रति जिसको राष्ट्रवाद में भरोसा होगा, न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा उसको रखना ही पड़ेगा। ज़रूर मेरे पिताजी के मुकदमे में सीबीआई कोर्ट में इसके अगेंस्ट में फैसला आया था। उसमें इनके और इनके भाई को समेत कई लोगों को बरी कर दिया गया था। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें हमें भरोसा रखना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है। जैसा मैं ये कह रहा हूँ, ये नैतिक जिम्मेवारी मुझे भरोसा है। और जैसा आपने कहा कि ये मामला अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मैं उस पर बहुत कुछ आपसे चर्चा भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूर ये विश्वास है कि आने वाले समय में भी उसका भी फैसला निश्चित तौर पे अपने हक में होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा मामला था। आज से आप भी जानते हैं कि जब ये मामला हुआ उस समय सपा की सरकार थी। सपा की सरकार में जितने हमारे गवाह थे उनके सारे बयान भी सपा के सरकार में हुए। फैसला ज़रूर 2019 में आया, लेकिन सारे बयान, सारे जो भी कोर्ट में मामले थे उस समय की सरकारों द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त था। उस समय कई गवाहों को इनके गुर्गों ने और इन्होंने धमकाया भी था, उठाया भी था। इसलिए फैसला कुछ और रहा। जैसा कि उस समय के जज ने भी अपने ऑर्डर में कहा है कि अगर गवाहों का बयान ने आज इस आदेश को दूसरा रूप दे रहा है। अगर गवाहों का बयान दूसरा होता तो इसका फैसला भी दूसरा आया होता। तो ये उस समय के शासन द्वारा जो इनको संरक्षण प्राप्त था उसका देन था। गवाहों में भय था, लोगों में भय था। आज माननीय योगी जी, पूजनीय महाराज योगी जी की सरकार है। आज आप जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध के खिलाफ। तो आज उसका नतीजा है कि जो भी व्यक्ति इसमें जिनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है, उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये आप ही मीडिया बंधु के द्वारा व्यक्तिगत रूप से कई लोगों ने बताया है कि एक बहुत अच्छी रूप से कार्रवाई की जा रही है ऐसे माफियाओं का। और इस कार्रवाई से केवल कमर ही नहीं टूट रही है, इस कार्रवाई से लोगों के मन में एक विश्वास जग रहा है कि अब अपराध का अंत इस प्रदेश में होने वाला है। पीयूष जी, जैसा कि पहली बार मुख्तार अंसारी को पहले केस में सजा हुई है, क्या लगता है अन्य भी कई मामले पेंडिंग चले हैं जिसका ट्रायल चल रहा है? क्या आने वाले समय में भी अन्य मुकदमों की सजा हो सकती है? देखिए, जब न्याय की उम्मीद कहीं से लगाई जाती है और जब न्याय वहां से मिलता है तो उम्मीद की किरणें भी बढ़ती हैं। जैसा आपने ये प्रश्न मुझसे ये किया कि क्या आपको लगता है, तो क्योंकि आपको भी उम्मीद है कि न्याय जब पहली बार मिला है, कोर्ट ने सजा सुनाई है, तो निश्चित तौर पे भविष्य में भी हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि परिणाम जरूर जिन लोगों के साथ, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे जैसे कई बच्चे हैं जिनके बाप को इन्होंने मारा होगा, या कई ऐसी औरतें हैं मेरी माँ की तरह जिनको इन्होंने विधवा किया होगा, तो जरूर उनको न्याय मिलेगा। बस हमें भरोसा रखना है इस न्यायपालिका पे। और मुझे लगता है कि मैं और मेरी माता जी को पूरा भरोसा है और आने वाले समय में इसका जरूर हमें अच्छा लाभ मिलेगा। 10 मुकदमों पे ट्रायल बाकी, मतलब अंसारी की और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, ये न्यायपालिका है, इसमें मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी, पर ये तो मैं नहीं जानता। पर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि पूजनीय महाराज योगी जी की सरकार जब तक है और जैसा जीरो टॉलरेंस की नीति उनकी है,
इनके जितने अवैध काम रहे हैं, जितने अवैध कामों से इन्होंने संपत्ति अर्जित की है, ये या इनके परिवार के लोग या इनके सहयोगी लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बाकी न्यायपालिका है, न्यायपालिका में जैसे तथ्य और दलीलें होती हैं उस अनुरूप आदेश आते हैं, तो न्यायपालिका तो उस पर न्यायपालिका में देखा जाएगा। पिछले दिनों जब मऊ में पेशी हुआ तो मुख्तार अंसारी ने कहा था कि बोलने पर पाबंदी है, इस तरह का बोलकर उन्होंने क्या क्या जताना चाहा था? वो इस बयान से उनका यही है कि भैया उनके कृत्य पे पाबंदी लग गई है, बोलने की पाबंदी ही, वो इससे पहले बोल के ही सारा काम किया करते थे, तो अब उनके कृत्यों पे पाबंदी लग गई है तो उनके बोलने पे भी पाबंदी लग गई है। उनके कृत्य सारे बंद हो गए हैं, सारे अवैध तरीके के जो धन अर्जन वो किया करते थे, जो हत्याएं कराया करते थे, उस सब पे पाबंदी है, तो इसलिए बोलने पे पाबंदी है।